बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा वक्फे वक्फे से बदल रहा है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन जमातें हर हरबा हर चाल इस्तेमाल कर चुके हैं और मज़ीद चालें और मज़ीद मनसूबे भी बना रहे हैं। नाज़रीन आज 24 मार्च तक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी समाअत हुई है और इसी तरह से जो आज का सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, उससे ये हक़ाइक़ वाज़े हो रहे हैं, उससे ये सूरत हाल वाज़े तौर पर मालूम हो रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं और वो इस बात के लिए मुतमईन हैं कि वो इस मार्के के अंदर वो जीत जाएंगे और अपने मुखालिफिन को शिकस्त से दोचार कर देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर भी जो इजहार ख्याल किया है, जो आवाम से अपील की है, उससे भी यही लग रहा है कि वो अपनी जीत के लिए कामयाब हैं और वो ये मार्का जीत जाएंगे। यानी उनकी हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता है। अगर उनकी हुकूमत अगर गिर भी जाती है तो फिर भी उनके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको वो इस्तेमाल करेंगे और विनर साबित हो सकते हैं। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को एक बड़े जलसे की, तारीख़ी जलसे की कॉल दे रखी है जो इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा है और इस मार्के के हवाले से और इस मैच के हवाले से वो क्या कहते हैं, पहले आप उनका ये पैगाम सुने। इसके बाद आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और मुस्तकबिल के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात और हक़ाइक़ हैं वो फराहम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है। कुरान में मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का ये पैगाम मुलाहिज़ा किया। वो ये कहते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए पूरे पाकिस्तान को उनका साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीर फरोश हैं उनको ख़रीद लिया जाता है और सिस्टम को नाकाम बना दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट लोग हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो आवाम का पैसा लूट कर लोगों को ख़रीदते हैं, हुकूमतें गिराते और बनाते हैं, इस गंदे निज़ाम से छुटकारे के लिए, इस बदी और बुराई से छुटकारे के लिए अवाम को खड़े हो जाना चाहिए और अवाम को उनका साथ देना चाहिए। नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के अंदर एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से उनकी जमात के लोग कहते हैं कि यह पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा और इस जलसे के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े बड़े सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू के अंदर भी यह बात कही थी कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और वो मैच को आखिर तक लेकर जाएंगे और वो आखिर में ऐसे सरप्राइज देंगे कि दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, मुखालिफिन के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह चुके हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो मुखालिफिन को हराएंगे। वो चाहते ही ये थे कि मुखालिफिन इस तरह का कोई काम करें और जो तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आए हैं इससे वो नाकाम नहीं हैं। और नाज़रीन लोग ये कहते हैं
कि चूंकि जब क्रिकेट खेली जाती है तो क्रिकेट के अंदर जो फास्ट बॉलर होता है वो उसके जहन में जो प्लान होते हैं, जो मंसूबे होते हैं, वही इमरान खान के जहन में है कि अब उसने बाउंसर मारना है या उसने यॉर्कर मारनी है या किस तरह की गेंद करवानी है। वो पहले अपने प्लान किसी को बताता नहीं है, तो इसलिए इमरान खान के पास भी प्लान है जिनके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं और वो इन प्लान के जरिए से कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन काम, ये जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने का मामला है, इसके जहां अंदरूनी सियासी पस मंज़र हैं, सियासी मुहर्रिकात हैं, वहीं नाज़रीन काम इसके बैरूनी जो असबाब हैं वो भी हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बैरूनी असबाब अमूमन बताता रहा हूं कि किस तरह से अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार तब्दील हो जाए, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाए, क्योंकि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान चीन के ब्लॉक में है, मशरकी ब्लॉक में है, पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा हुआ है और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान ने चाइना के ब्लॉक में अरबों को भी डाल दिए हैं, सऊदी अरब को, यूएई को और दीगर ममालिक को कायल किए हैं कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात बनाएं। और जैसा कि आज की बड़ी खबर है कि चीनी वजीर खारजा वांग ज़ई अफगानिस्तान की विजिट पर गए हैं, जो एक गैर एलानिया दौरा था और इस दौरे के दौरान उनकी तालिबान के नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी और दीगर हुकाम से मुलाकातें हुई हैं और इंतहाई अहम मुआहदे हुए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये वो ममालिक हैं जो तालिबान को भी तस्लीम करने जा रहे हैं। और जो आज का विजिट हुआ है चीनी वजीर खारजा का, ये भी पाकिस्तान ही के ज़रिए से हुआ है, पाकिस्तान ही ने इस सिलसिले में ताउन किया है। तो ये सारी चीज़ें मगरबी ब्लॉक को हज़म नहीं है और ये सारी चीज़ें मौजूदा हुकूमत के जो सरबराह हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके ज़रिए से हो रही हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हज़म नहीं हैं, ये बैरूनी असबाब हैं कि इनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। और जैसा कि नाज़रीन काम आप गुज़श्ता दिनों जो अपोजिशन की एक बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके जो बिलावल भुट्टो हैं, उनके बयान के अंदर यह बात सुन चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि ये ओआईसी इजलास है सिर्फ अफगान तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए हो रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वो एम्बेसडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान के। तो इन सारी चीज़ों से यह बात मालूम होती है कि इसके पीछे दरअसल जो पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं वो खारजी ही हैं, वो बैरूनी ही हैं, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत को हटाया जा रहा है। अब नाज़रीन काम, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, इस पर जो अपोजिशन ने एक बड़ा जो कार्ड खेला है या कार्ड शो किया है, पत्ता फेंका है, वो सदारती रेफरेंस के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन की वजाहत मांगी गई है। आइन का आर्टिकल 63A है, जिसके तहत अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट, अगर कोई रुकने पार्लियामेंट अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ जाता है, फ्लोर क्रॉसिंग करता है और मुखालिफिन के साथ मिलकर अपनी हुकूमत या अपनी जमात के साथ जाता है, तो उसकी नाअहली होगी, उसे डीसेट किया जाएगा। तो ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस हवाले से ये मुकदमा सुना गया है और इसकी जो समाअत हुई है, उसका जो खुलासा है, उससे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि तमाम सियासतदानों को जो आइन है, कानून है, उसकी पाबंदी करनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके रिमार्क्स हैं कि मेंबर पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि एक कश्ती से दूसरी कश्ती में छलांग लगाना, इससे नुकसान किसको होता है। और मगरिब के अंदर उन्होंने ये रिमार्क्स के अंदर बात कही है, उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को अपनी पार्टी के ऊपर गुस्सा है या पार्टी से वो नाराज़ है, तो वो पार्टी के अंदर बात कर सकता है। और इसी तरह से जो ये भी रिमार्क सामने आए कि वो अपनी पार्टी छोड़कर इस्तीफ़ा देकर अवाम में जा सकता है, दोबारा मुंतखब होकर आ सकता है। लेकिन अगर वो एक कश्ती से दूसरी कश्ती में जाता है हुकूमत गिराने के लिए, तो फिर ये तो एक बाजार बन जाएगा और इससे तो मुआशरा और इससे तो जो पूरा निज़ाम है ये ख़राब हो सकता है। तो नाज़रीन काम, आज की जो समाअत हुई है, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी जजों का बेंच है, वो आइन की तशरीह करने के लिए तैयार है और वो इस बात की तरफ है, इस बात पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि जो नाअहली है वो ताहयात होगी या फिर वो कुछ मुद्दत के लिए होगी। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट से जो नताइज सामने आ सकते हैं वो यही है कि जो मेंबर पार्लियामेंट अगर अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ जाएगा तो उसे बड़ी सज़ा का सामना करना पड़ सकता है और वो सज़ा उसे अपनी पार्टी से बगावत से रोक सकती है। मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ जाकर वो मुखालिफ जमात के साथ मिलकर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है, यानी मौजूदा सिनेरियो के अंदर अगर जो जिस तरह से अपोजिशन के लोग दावा करते हैं कि 14 से 15 लोग हैं जो पीटीआई की जमात के हैं, जो अपनी जमात से मुनहरिफ हैं और वो अपोजिशन का साथ देकर हुकूमत गिराएंगे,
अगर उनके खिलाफ ये फैसला हो जाता है कि वो ताहयात सियासत से नाअहल हो जाएंगे, वो कभी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो मुनहरिफ अराकीन हैं, बागी अराकीन हैं, वो सज़ा के डर से किसी भी सूरत फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, और जिससे यकीनन इमरान खान को जीत हो सकती है। और इसी तरह से नाज़िर काम, अगर फ़र्ज़ किया जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है, मसलन जो नाअहली है वो कुछ मखसूस मुद्दत के लिए है, और इसी तरह से ये भी फैसले में आ जाता है कि फ्लोर क्रॉसिंग करके जो वोटिंग होगी वो वोटिंग भी काउंट होगी, वोट को भी शुमार किया जाएगा, और इस तरह से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। तो इमरान खान के पास इस ऑप्शन के, अगर ये ऑप्शन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके पास इसके मुतबादिल कई ऑप्शन हैं। वो दीगर आइनी रास्तों को इख्तियार करते हुए कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं, वो खुद असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं, और इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन काम, आज जो 24 मार्च की तारीख है, आज तक की तारीख में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुतमईन दिखाई देते हैं कि वो ये जंग जीत जाएंगे, वो ये मौका जीत जाएंगे। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम, बात वही हो गई है कि चोरों को मोर पड़ गए हैं। वही वाली बात है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी एक बयान के अंदर ये बात कही है कि अगर अपोजिशन की जमात, अगर अपोजिशन के लोगों ने हमारे पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाया है, जैसा कि पैसों की बात की जा रही है कि करोड़ों रुपए देकर उनको ख़रीदा गया है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास भी अपोजिशन की जमातों के लोग हैं जो वोटिंग वाले दिन, यानी अदम एतमाद की जो तारीख है, उस दिन जो वोटिंग होगी उसमें वो वोट डालने ही नहीं जाएंगे। तो अगर ये वाला मामला है तो फिर भी इमरान खान विनर हैं। इससे भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि उनकी पोजीशन मजबूत है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की जमात के एक सीनियर रहनुमा हैं चौधरी निसार, जो पाकिस्तान की साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और सीनियर जो मेंबर भी रहे हैं। चूँकि उनका मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तिलाफ है और वो पिछले कई सालों से पार्टी के साथ जो इख्तिलाफात की वजह से अलग हैं, तो उन्होंने जो तहरीक इंसाफ है इसमें शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है, और उनके साथ मुस्लिम लीग नून की जमात के 2 दर्जन से ज़ायद MNAs हैं और उनके MPs हैं जो उनके साथ शामिल होकर, यानी चौधरी निसार के साथ शामिल होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। तो एक पत्ता ये भी है इमरान खान के पास है, अगरचे अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इस पर नाज़रीन काम जो अपोजिशन जमातें हैं उनके अंदर हलचल ज़रूर मच गई है, और वो परेशान हैं कि अगर ये वाला मामला हो जाता है तो हम तो गिराने किसी और को गए थे और ख़ुद ही गिर कर आ गए, अपना ही घर को गिरा लिया, तो ये वाला मामला हो सकता है। तो इसलिए अपोजिशन जमातें काफ़ी सहमी हुई हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम, कल जो बिलावल भुट्टो के हवाले से जो उनकी तकरीर हुई उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम ना तो GHQ से मदद लेंगे और ना ही हम किसी गैर आइनी रास्ते में जाएंगे। और उनके जो गुफ्तगू थी उससे बात वाज़ेह हो रही थी कि अपोजिशन में जो मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ की जमात है, ये दरअसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करके सारे मफादात और मुस्तकबिल की हुकूमत और दीगर चीज़ें खुद हासिल करना चाहती हैं। तो इसके ज़रिए से ये इख्तिलाफात उनके दरमियान खुलकर सामने आए हैं। नाज़रीन काम, माजी के अंदर भी ऐसा हो चुका है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं इनके दरमियान कई मौके पर इख्तिलाफात हो चुके हैं, और ये एक दूसरे को गालियाँ और एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहे हैं। सियासत के अंदर नाज़रीन काम कोई भी तजादात से खाली नहीं है। आज अगर आप जैसा कि अपोजिशन के लोग इमरान खान के माजी के बयान चला रहे हैं, इसी तरह के बयान वो अपोजिशन के लोगों के एक दूसरे के खिलाफ भी मौजूद हैं। तो इसलिए जो सियासी एक तरह से धंधा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इसके अंदर कोई भी तजादात से खाली नहीं है, ये बात तो वाज़ेह है। तो अब जो अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात हैं ये भी इनकी तहरीक को कमज़ोर कर सकते हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम, जिस तरह से फिर अवाम का प्रेशर है और अवाम की जो हिमायत है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। अवाम उनसे बहुत सी चीज़ों में इख्तिलाफ ज़रूर करती है, जैसे कि महंगाई है और उनके बहुत से वादे हैं जो उन्होंने तकरीरों में कहे थे जिनको वो पूरे नहीं कर सके हैं। लेकिन अवाम इस बात के लिए कतन तैयार नहीं होंगे कि मौजूदा हुकूमत को गिराया जाए, कि ऐसे शख्स को हुकूमत में लाया जाए जिनसे अवाम पहले ही नाला हैं और जिनकी पिछले 30-40 सालों से अवाम के खिलाफ जो उनके इक़दाम थे, जो उनकी करप्शन थी, बदयानती थी, अवाम उन सब चीज़ों को समझती हैं। तो जो मुतबादिल ऑप्शन है वो अवाम के पास इमरान खान के अलावा कोई है नहीं है, इसलिए इमरान खान के साथ अवाम की जो हिमायत है, सपोर्ट है, वो ज़्यादा है। और फिर नाज़रीन काम, इमरान खान की हुकूमत जो इमरान खान खुद हैं, ये आलमी सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से उनके इक़दाम हैं, उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने के हवाले से, इस्लामी दुनिया को एक करने के हवाले से, रियासत मदीना के हवाले से जो इक़दाम हैं, इससे भी अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। अभी जो अपोजिशन के लोग हैं ये सेकुलर हैं ज़्यादातर। आप
अब कल जो गुज़श्ता रोज़ है, ये मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि इमरान खान मजहब को सियासत के अंदर लेकर आ रहे हैं, मजहब को अलग रखना चाहिए। हालांकि नासिर खान माजी के अंदर ये खुद मजहब को इस्तेमाल करते रहे और इन अपोजिशन के साथ जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है वो सियासत ही मजहब की बुनियाद पर करती है, तो किस तरह से ये कहते हैं कि मजहब को सियासत से अलग किया जाए। फिर पाकिस्तान की बुनियाद ही कलमा तय्यबा है, तो कलमा तय्यबा को छोड़कर आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बनेगा। तो मजहब पाकिस्तान की रूह के अंदर, पाकिस्तान की रगों के अंदर है और पाकिस्तान की जड़ों के अंदर, बुनियादों में शामिल है। तो कैसे ये सेकुलर लोग कहते हैं कि मजहब को अलग रखा जाए, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की इस्तिलाह इस्तेमाल ना की जाए, और इसी तरह से रियासत मदीना का इमरान खान इस्तेमाल ना करें। नाम क्यों लेते हैं बार बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का, और क्यों ये नाम लेते हैं कि मुसलमानों के यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकद्दस है। तो ये जो सेकुलर हैं, और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो नासिर काम ये बातें वाज़ेह हैं, हर कोई जानते हैं कि कितनी सेकुलर और लिबरल ये तंजीम है और ये सियासी जमात है, और कैसे ये पाकिस्तान के अंदर इनके दौर में ही ख़त्म नबूवत के कानून को तब्दील करने के लिए उस वक्त के जो गवर्नर थे सलमान तासीर, वो इस्तेमाल हुए। और इसी तरह से नासिरीन किराम जो मुस्लिम लीग नून का ज़माना था, इसके अंदर ख़त्म नबूवत हल्फनामे को तब्दील किया गया और मुमताज़ कादरी, जिसको अवाम आशिक रसूल करार दे रही थी, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इसलिए नासिर काम जो अवाम की हिमायत है वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अवाम की जो उमंगें हैं उनको पूरा करने के लिए वो पुरएतमाद हैं, और वो ये मार्का जीतने के लिए भी पुरएतमाद हैं। अब अगर इस सारे सियासी पस मंज़र में अगर कोई दरमियान का रास्ता निकलता है जिसमें सुलह हो जाती है, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर इत्तिफाक हो जाता है अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत के दरमियान, तो इससे मामला टल सकता है। और अगर नाज़िर काम ये मामला तशद्दुद की तरफ जाता है और लड़ाई झगड़े की तरफ जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी होगी, फसादात होंगे, जो मगरबी ताकतों की, खुफिया ताकतों की ये पूरी प्लानिंग है। लेकिन नाज़िर काम जो हमारी इतलात हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। एक वो पाकिस्तान था जो आज से 20 साल पहले था, जहां पर खाना जंगी, दहशतगर्दी, बदअमनी खुफिया दहशतगर्दों के जरिए से होती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की अफवाज ने जो कुर्बानियां दी हैं, इस पर कभी समझौता नहीं हो सकता है। तो इसलिए नाज़िर काम तवक्को ये है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को खून रेजी से, फसाद से और जिस तरह की अफरा तफरी है इंतशार से बचाएंगे, और जो मुखालिफिन हैं, दुश्मन है पाकिस्तान के, उनको नाकामी देखना पड़ेगी। बारह नाज़िर काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।